उसका 5वां अध्याय 15 और 16 पद के ऊपर आज हम ध्यान देंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। परमेश्वर के वचन को खोल लीजिए और वहां पढ़े इफिसियों का 5वां अध्याय और उसके 15 और 16 वचन कि प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे लिए आज के दिन में, इस नए सवेरे के समय में क्या आशीष लेकर आ रहा है, मेरे जीवन में कैसा काम कर रहा है। और परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे, सीखकर हमें सिखाने वाले बने, ताकि ऐसा नहीं कि हम सीखते रहे। पौलुस कैसा कहता है कि अभी तक तुमने दूध ही पिया, परंतु अब अन्न खाने वाले भी बन जाओ। इसलिए हमें सीखते सीखते दूसरों को भी हमें सिखाना है। परंतु परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात है, लेकिन 15 और 16 पद पर हम आज विशेष ध्यान देंगे। इसलिए ध्यान से देखो। हाँ, बाइबल कहती है हर एक प्रिय मित्रों से, हर एक बेटी और बेटा से ये बात कहती है कि ध्यान से देखो। अभी हर एक को ध्यान से देखना है। और आगे कि कैसे चलते हो। अपने आप को देखो, हम दुनिया की तरफ न देखे, हम कोरोना तरफ न देखे, हम उस तरफ न देखे और दुनिया की बातों को न देखे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ध्यान से देखो, अपने आप को देखो कि कैसे चाल चलन आपका, कैसा स्वभाव आपका, कैसा जीवन आपका, कैसे प्रभु के लोग आपकी प्रार्थना कैसे है, आपका जीवन प्रार्थना में कितना है। अपने आप को ध्यान से देखो, दुनिया को ध्यान से नहीं देखना, ऊपर ध्यान से नहीं देखना, हमें अपने जीवन को देखना, अपना मन, अपने हृदय को देखना है। और आगे निर्बुद्धियों की नाई नहीं, हाँ, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, हाँ, और अवसर को बहुमूल्य समझो। पर विशेष करके जो बातें आई, फिर से पढ़िए बेटा, उसमें वचन में लिखा है, क्या लिखा है? निर्बुद्धियों की नाई नहीं, निर्बुद्धियों की नाई नहीं, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, हाँ, और अवसर को बहुमूल्य और समझो। समय को बहुमूल्य समझो। बाइबल का विशेष जो आज का विषय मेरा है वो है समय को बहुमूल्य समझो। ये बात है, नोट करना, समय को बहुमूल्य समझो। क्यों बोला इस तरह से पौलुस? आज समय को बहुमूल्य समझे। आज दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का वचन हर एक बेटी बेटा से बात करता है। जिन लोगों ने वचन में हम देखते हैं, जिन लोगों ने समय को बहुमूल्य समझा, उन्होंने बड़ी आशीष पाई। जिन बहनों ने समय को बहुमूल्य समझा, उन्होंने बड़ी चंगाई और छुटकारा पाया। हम वचन में जाएंगे, जिस व्यक्ति ने समय को बहुमूल्य समझा कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देखूंगा, आज मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, आज मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसका 1 से 10वां वचन पढ़ना नहीं, पर लिख लेना कि यहां पर जक्कई एक व्यक्ति ने समय को बहुमूल्य समझा, समय को बर्बाद नहीं किया, परंतु आज उसने मन में ठान लिया और सोचने लगा कि आज मौका है मेरे प्रभु को देखना, आज ये समय है कि प्रभु का दर्शन करना, आज समय है कि प्रभु को पाना है, आज समय है, आज उद्धार पाना है। और किस तरह से जक्कई ने समय को बहुमूल्य समझा और कैसे वो पेड़ पे चढ़ गया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा इस व्यक्ति ने समय को बर्बाद नहीं किया, समय को बहुमूल्य समझा और मेरा दर्शन करना चाहता है, मुझे पाना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा, हे जक्कई तू आ जा और आज तेरे घर में जाना है। जो बेटी और बेटा समय को बहुमूल्य समझते हैं, अपने जीवन को समर्पण करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो उन लोगों को परमेश्वर बड़ी आशीष देता है। जक्कई को कहा, आज तेरे घर में मुझे चलना है। और जब जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह गया और कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। कितनी खुशी की बात है, जिस बेटी बेटा आज भी जो है समय को बहुमूल्य समझेंगे और आज उद्धार को प्राप्त करेंगे। जो बेटी बेटा समय को बहुमूल्य समझेंगे, परमेश्वर उसको छुटकारा देगा। हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक और बहन ने समय को बहुमूल्य समझा। वो 12 वर्ष से जिस बहन को लहू बहने का बीमारी थी और कैसे वो ब्लीडिंग जाती थी, वचन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 20वां वचन को देखेंगे। जक्कई ने समय को बहुमूल्य समझा और उसने उद्धार को पाया, उसने छुटकारा पाया, उसने आशीष पाया। इस बहन ने भी वचन में लिखा है कि समय को बहुमूल्य समझा और सोचा कि आज मैं कैसा भी है मेरे इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगी, और समय को समझकर किस तरह से वो चली गई और वहां पर यीशु के कपड़े छुए। पढ़िए परमेश्वर के वचन में।
और देखो, और देखो, एक स्त्री ने हाँ जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, हाँ, यह लिखा है कि एक बहन ने जिसका 12 वर्ष का लहू बहता था, और उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, हाँ, और क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। कितनी खुशी की बात है। पौलुस कहता है, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, समय को बहुमूल्य समझो। जिस व्यक्ति ने समय को बहुमूल्य समझा, उन्होंने आशीष को पाया। इस बहन ने समय को बहुमूल्य समझा और किस तरह से इसने अपनी बीमारी से छुटकारा पाया। आज हमें समय को बहुमूल्य समझना है, समय को खत्म नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं कि समय है तो आज लोगों में समझ नहीं है, और जब समय चला जाएगा, समझ आएगी, तो हम पछताएंगे, हमको कुछ मिल लेने वाला है। क्योंकि समय है तो समझ भी होना चाहिए। अगर समय है तो आज समझ नहीं है। और जिस बेटी के अंदर समझ आई कि समय को बहुमूल्य समझा कि मैं यीशु के वस्त्र छूंगी और यीशु के वस्त्र छूकर मैं चंगाई को पाऊंगी, इस बीमारी से मैं परेशान हूं और इस बीमारी से मैं कितने दुखी हूं, और दौड़ के गई और किस तरह से उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ और छुटकारा पाया। और किस तरह से आज मेरे प्रिय भाई बहनों कि प्रभु ने हमें समय दिया और आज हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह समझ भी दिया। आज कई लोगों का समय तो दिया परमेश्वर, परंतु समझ नहीं है, परंतु समय निकल जाएगा और समझ आएगा, और उसके बाद बोले, अरे मैं उस समय प्रार्थना कर लेती तो अच्छा, मैं उस समय विश्वास कर लेता था, उस समय जक्के जैसा मुझे समय मिला था, मुझे इस बहन जैसा समय मिला था, परंतु मैंने समय को समझा नहीं, समय को बर्बाद कर दिया, और इसके बाद समझ आएगी कुछ काम का नहीं। हम वचन में देखते हैं 10 कुंवारियों के बारे में, 10 कुंवारियों के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय में किस तरह से लिखा है। 10 पूरा 25वां अध्याय 1 से 13वां वचन तक आप पढ़ना मत, लिख ले देना कि इन बहनों ने, हम 10 बहनों के विषय में देखते हैं कि 25 अध्याय 1 से 13 वचन में कैसे इन बहनों के जीवन में एक बड़ी बातें घटना घटती है। उस घटनाओं को हम देखते हैं कि 5 बहन जो थी वो समय को बहुमूल्य समझा, परंतु 5 बहनें हैं वो समय को बहुमूल्य नहीं समझा। और जिन 5 बहनों ने समय को बहुमूल्य, चलो बुद्धिमान थी और उनको मालूम कि दूल्हा आएगा, हम उस प्रभु का आगमन के, उस प्रभु के दूल्हे को मिलने का तैयारी कर रही थी और पूरी तैयारी के साथ गई, अपने पूरे समर्पण के साथ गई। और वचन में लिखा है कैसे अपने कुपियों में तेल तो भरा और किस तरह से लेकर और भी साथ में लेकर भी गई। उनको मालूम था समय मिला नहीं मिला, हमारे दिए बुझ जाएंगे तो तेल नहीं होगा, हम क्या करेंगे और समय निकल जाएगा, क्या हो जाएगा। परंतु 5 ने समय को बहुमूल्य नहीं समझा। और इसके बाद देखते हैं कि रात की वचन में लिखा है कि 12 बजे और रात में जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, जिन्होंने समय को बहुमूल्य समझा वो बहनें किस तरह से प्रभु के साथ अंदर चली गई। परंतु 5 लोग बहनों ने समय को बहुमूल्य नहीं समझा, लापरवाही, ठीक है देख लेंगे, इस तरह से करते हुए उन्होंने किस तरह से समय को बर्बाद कर दिया। और जब समय आया ये तेल लेने के लिए भटकती रही, बाजार में तेल लेने के लिए दुकान में दौड़ती गई, और इसके बाद समय खत्म हो गया और इसके बाद वापस दौड़ के आई। वहां लिखा है 5 बहनें जो थी वह समझदार थी, वो कैसे दूल्हे के साथ अंदर चली गई। द्वार बंद हो गया, यह आई, समय खत्म होने के बाद आई, दरवाजा खटखटाने लगी, चिल्लाने लगी, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल। और वो द्वार नहीं खुला और कहा गया कि तुमने समय को बहुमूल्य नहीं समझा, इसलिए अब तुम बाहर रहोगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जिन्होंने समय को बहुमूल्य समझा वो आशीष को पाया। इन 5 कुंवारियों ने कैसे आशीष पाया, इन 5 कुंवारियों कैसे दुल्हा के साथ प्रवेश कर लिया। हम चाहते हैं कि बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जो समय को बहुमूल्य समझा। चले यीशु मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 20वां वचन को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 20वां वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह झील के किनारे जा रहा था और वहां पहुंचा, वहां चेले कुछ जाले धो रहे थे। लिखा, पढ़िए वचन। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, हाँ, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये शिष्य, ये चेले किस तरह से
समझ गए कि अब हमें समय मिल गया, समय को खत्म नहीं करें। यीशु मसीह ने कहा, तुरंत यीशु मसीह ने कहा कि अपनी जान छोड़ो, मेरे पीछे चलो। इन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और तुरंत वचन में लिखा तुरंत यीशु के पीछे चलने लगे, तुरंत यीशु के पीछे हो लिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने समय को बहुमूल्य समझा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें समय को बहुमूल्य समझना है, प्रभु के पीछे हो लेना, अपना जीवन को समर्पण करना है। वचन में लिखा लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय और उसके 57वां अध्याय वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा 9वां अध्याय और उसके 59 पर, 57 नहीं 59 पर 59 वचन को पढ़ेंगे कि वहां पर लिखा है, इन चेलों ने तुरंत जाल को छोड़ा, तुरंत जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। इन्होंने समय को बहुमूल्य समझा। वचन इसलिए कहता है, जो बुद्धिमान है समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। दिन कैसे हैं, समय कैसा है, हमें सीखना है, समझना है। यहाँ एक व्यक्ति लूका उसका 9वां अध्याय उसके 59वां वचन में क्या लिखा है, पढ़िए। उसने दूसरे से कहा, यहाँ प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को बुलाता है, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह कहता है, एक उदाहरण दे रहा है कि हे मेरे भाई मेरे पीछे हो ले। यहाँ शिष्यों ने समय को बहुमूल्य समझा, तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे चले। यहाँ पर उस बहन ने समय को बहुमूल्य समझा, तुरंत उठी और यीशु के वस्त्र को छू लिया और चंगाई को पाया। यहाँ जक्कई ने समय को बहुमूल्य समझा, तुरंत उसने प्रभु यीशु मसीह देखा और उस घर प्रभु यीशु मसीह गया। और यहाँ किस तरह से एक व्यक्ति जो है, यीशु उसको बोलता है कि मेरे बेटे मेरे पीछे हो ले, मेरे बेटे मेरे पीछे चल। तब क्या हुआ, ये व्यक्ति क्या बोलता है, उसने कहा, हे प्रभु, यह लिखा है कि वो व्यक्ति यीशु को क्या बोलता है, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। आगे यीशु मसीह क्या बोलता है, उसने उससे कहा, हाँ, मरे हुए को अपने मुर्दे यहाँ गाड़ने पर दे, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मरे हुए को मुर्दे को गाड़ने दो, पर तू जाकर, पर तुझे समय मिला है, तुझे समय को बहुमूल्य समझ नहीं रहा। तुझे समय मिला है कि मेरे पीछे होने का, तुझे समय मिला है चंगाई पाने का, तुझे समय मिला है आशीष पाने का, तुझे समय मिला है समर्पण करने का, तुझे समय मिला है उद्धार पाने का, तो समय को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। या व्यक्ति किस तरह से यीशु मसीह उसको बुलाता है, कहता है, नहीं प्रभु अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी तो मेरे पिता को गाड़ने दे, अब वो कब पिता मरेगा और कब गाड़ के वो सेवकाई को करेगा। क्या ऐसा जवाब हमारे पास है, हम समय को बहुमूल्य समझे। आज प्रभु यीशु मसीह ने आज सुबह ये समय हमें दिया है, ये संगति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ये प्यार हमें प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। हमें समय को बहुमूल्य समझना है और जिस तरह से तुरंत चेले यीशु के पीछे चले। मैं और उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में 2 अंधे थे। वचन निकाल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय और उसके 27 वचन में लिखा है कि वहां लिखा है किस तरह से 2 अंधे पुकार पुकार कर कहने लगे, पढ़िए। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन लोगों ने समय को बहुमूल्य समझा उन्होंने बड़ी आशीष पाई, जिन्होंने बहुमूल्य समय को समझा उन्होंने किस तरह से छुटकारा पाया। और यहाँ 2 अंधे का उदाहरण बाइबल लिखा है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, जिन्होंने समय को बहुमूल्य समझा, वो बड़ी आशीष को पाया, बड़े उद्धार को पाया, चंगाई को पाया, बहुत सारी बातें। ये अंधे भी वैसे ही है। और आगे, तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते चले, 2 अंधे यीशु के पीछे पुकार के चले। उनको अंधों को मालूम पड़ गया आज समय है कि आज अपनों को चंगाई मिलेगी, आज समय है कि हमारी आंख खुलेगी, आज समय है कि यीशु हमें आशीषित करेगा, हमारी आंखों को छुएगा, आज हमारी आंखों की दृष्टि आएगी। इन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया। और यहाँ लिखा यीशु के पीछे ये पुकारते, यीशु के पीछे ये पुकारते चले कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें वचन कहता है खुल गई। इन अंधों ने समय को बर्बाद नहीं किया, समय को बहुमूल्य समझा कि आज समय है कि आज चंगे हो जाएंगे। और देखो ये पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान
हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु हम पर दया कर। जब यीशु मसीह इनसे पूछने लगा, मेरे बेटे तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, प्रभु हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने क्या आंखों को छुआ और वो देखने लगे। यही है समय को बहुमूल्य समझना, प्रभु के आशीष को पाने। और भी उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने समय को बहुमूल्य समझा, जिस व्यक्ति ने समय को बहुमूल्य समझा, वो ने स्वर्ग के आशीष को पाया। हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसकी 43वां वचन में, एक डाकू जब यीशु के क्रूस पर चढ़ाया गया, ये भी डाकू क्रूस पर चढ़ाया गया, इसने भी समय को बहुमूल्य समझा कि सचमुच में आज समय है कि प्रभु, आज उद्धार पाने का समय है, आज जीवन पाने का समय है, आशीष पाने का समय है, मेरी आखिरी सांस है। परंतु इसने आखिरी सांस में भी समय को बहुमूल्य समझा। पढ़िए, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वचन कहता है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने जीवन को पाया, उसने समझ गया। इस डाकू ने समझा, अब समय मुझे मिला है, इस समय को बर्बाद नहीं करूंगा। अगर इस समय को मैं खो दूंगा, मैं नाश हो जाऊंगा, और कैसे नाश होकर अनंत उस झील में चला जाऊंगा। परंतु उसको मालूम पड़ा, जब यीशु मसीह बोल रहा था कि पिता ने क्षमा कर, तो वो तुरंत उस आवाज ने उसके जीवन को बदल दिया, उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया। और ये आवाज ने उसके जीवन में कैसे आशीष दे दी और किस तरह से आशीष पाई उसने, और समय को बर्बाद नहीं किया। तुरंत उसने कहा, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, यीशु मेरे गुनाह को क्षमा कर, और यीशु मसीह मैंने जो भी पाप किया वो माफ तू कर सकता है, और तू आज मुझे जीवन दे सकता है। अगर तेरा राज्य आए तो मेरी सुधि रखना, मुझे भूलना मत। इस व्यक्ति ने समय को बहुमूल्य समझा और अनंत जीवन को पाया। और यीशु ने क्या कहा, आज ही मेरे बेटे तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितनी बड़ी बात है। इसलिए पौलुस कहता है, हे मेरे प्रिय भाई बहनों, समय को बहुत दिन कैसे हैं? बुरे हैं, दिन अच्छे नहीं। हम सोचते देखिए 2020 वर्ष मेरे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है 2020, परंतु आप 2020 को हम देख रहे हैं कैसे समय आ गया, कैसे परेशान है, कैसे लोग चिंता से भरे हुए, कितने लोग चिंताओं से, दुख से भरे हुए जीवन है और आज हाय हाय कर रहे हैं। इसलिए पौलुस इब्रानियों उसका 10वां अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां वचन में लिखा है कि बहुत अच्छी बात है पौलुस लिखा है। और यहाँ पर पौलुस इस तरह कहता है, से भाइयों समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। और यहाँ दिन के विषय में किस तरह से पौलुस कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, बाइबल में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, संगति करना भूलना मत। एक दूसरे के मसीह संगति बनाए रखना, प्रार्थना जीवन बनाए रखना, मसीह के साथ प्रार्थना में जुड़े रहना, मसीह के साथ उसकी महिमा में जुड़े रहना, मसीह के साथ उसके वचनों में जुड़े रहना, मसीह के साथ उसके कहता है कि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे जैसे कितनों की रीति है, यह लिखा है कि कितनों की तो रीति है। कितने लोग कहते चलो आज ऑनलाइन चल रहे हैं, अपन जुड़ जाते ऑनलाइन, आज पास्टर वो बोलेगा, पास्टर वो बोलेगा, पास्टर वो बोलेगा, सुनने वाले मैंने वचन को स्वीकार करे, समय को बहुमूल्य समझे। ऐसा नहीं कि चलो आज समय है, आज ऑनलाइन से जुड़ गए, आज पास्टर कपिल आज ऑनलाइन से सबसे प्रचार करवा और आज सुन लेने, ऐसा भूल नहीं रखे और समय को बहुमूल्य समझे। समय मिला या ना मिला हमें नहीं मालूम, कल का दिन क्या होने वाला है। वचन कहता है याकूब उसके में कि कल का सुन क्या, तुम्हारा जीवन तो भाग के समान है और थोड़ी समय के दिखाई देता है, लोप हो जाता है। याकूब किस तरह से अपने पत्र में लिखता है और अय्यूब भी अपने वचन में लिखता है, और उसका 14 अध्याय पहली पद में लिखता है, मनुष्य इस संसार में थोड़े समय के लिए, फूलों के समय उसका जीवन होता है, वो किस तरह से तोड़ा जाता है और खत्म हो जाता है। परंतु जो बहन भाई समय को बहुमूल्य समझेंगे आज जीवन को पाएंगे। जिस बहन ने समय को बहुमूल्य समझा उसने छुटकारा पाया, जिस अंधे ने समय को बहुमूल्य समझा उसने रोशनी पाई, जिस चेलों ने समय को बहुमूल्य समझा वो जाल छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया, जिन बहनों ने 5 कुंवारियों ने समय को बहुमूल्य समझा वो किस तरह से दूल्हे के साथ घर में चली गई। आज मेरे प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर के वचन से हमें समय पर मिला है, हम समय को बहुमूल्य समझे, क्योंकि समय बीत जाएगा और समझ आएगी। इसके बाद 5 कुंवारियां जो समय निकल गया और समझ आई और कहने लगी, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, चिल्लाने से द्वार नहीं खुला है।
मैं आपको पुराने नियम का उदाहरण भी आपको देना चाहता हूं। पुराने नियम में पुराने नियम में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि एक बहन थी जिसका नाम अबीगैल है, और वो बहन किस तरह से समय को बहुमूल्य समझा। वचन में किस तरह से लिखा है कि प्रभु के वचन में अबीगैल किस तरह से बहन थी, और वो किस तरह से परमेश्वर के वचन के मुताबिक नाबाल जो उसका पति था, और वो उसका पति जब दाऊद ने खबर पहुंचाई कि जाओ हमारे लोगों के लिखाने की व्यवस्था करो, मेरे लोग इतने हैं जो भूखे हैं, और भेजा गया, तो उस अबीगैल का पति ने उसको डांटा। दाऊद कौन होता है? परंतु जब दाऊद कौन होता है, डांटने लगा और भी बहुत सारी बातें किया होगा। वो उसके जो दाऊद के भेजे हुए जो चेले थे, सेवक थे, वो वापस जाकर बोला वो तो भगा दिया, और कहने लगा दाऊद कौन होता है। तब दाऊद को गुस्सा आया, और दाऊद को या उसके माल ढोर जब को नाश करूंगा, कोई भी चीजें नहीं छोड़ूंगा। तब क्या हुआ कि अबीगैल को मालूम पड़ा कि दाऊद के साथ मेरा पति ने ऐसा किया। उस अबीगैल, उस बहन ने समय को बहुमूल्य समझा और जल्दी से जल्दी अपने सेवकों से कहा, जल्दी जल्दी खाना को तैयार करो, जल्दी जल्दी अपने गधों को तैयार करो, उस पर खाना रखो, और मेरे लिए भी एक गधा तैयार करो। मैं जब दौड़कर वो किस तरह से समय को बहुमूल्य समझा और दाऊद को मिलने के लिए दौड़ी चली गई, और दाऊद जब उसको मिला, उस दाऊद से दंडवत किया, और उसने किस तरह से दाऊद देखा तो धन्य स्त्री है, तो अपने परिवार को बचा लिया। अगर तू नहीं आती और तू समय को बहुमूल्य नहीं समझा तो आज तेरा घराना नाश हो जाता, आज तेरे घराने को मैं नाश कर देता है। किस तरह से उस बहन ने समय को किस तरह से उसका घराना बचा गया। आज हमें परमेश्वर के वचन से और भी उदाहरण है, समय को बहुमूल्य समझो। अगर दिन बुरा है, हम वचन में जब पढ़ रहे थे इब्रानियों के उसमें पत्री में, फिर से वहां पर जाएंगे, दिन बुरे हैं, अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, आने वाला नहीं है। इसलिए हम समय को बहुमूल्य समझे, बुद्धिमान हो जाएं, और जक्कई जैसा जीवन में उद्धार पाले। हमें समय को बहुमूल्य समझकर अंधे जैसे प्रभु आज हमारी बुद्धि को खोल दे, हम परमेश्वर के गुण भेदों को समझे, परमेश्वर के वचन को समझे। हम पढ़े उसके इब्रानियों 10:25 को, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, और वचन में लिखा है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को बताते रहे, एक दूसरे को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे, वचन को बताएं, गवाही को दे, आपके जीवन की गवाही को बांटे। परमेश्वर ने आपको समय दिया है। और आगे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते वचन कहता है जो जैसे जैसे वो दिन आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो, अधिक यह किया करो, प्रार्थना अधिक किया करो। जैसे जैसे वो दिन आते, जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है, अधिक प्रार्थना का जीवन बिताओ, अधिक परमेश्वर के साथ संगति बताओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज मेरी बहनों मेरे भाइयों हर एक को पुकारता है। जकरिया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके 13वां वचन में लिखा है कि किस तरह से प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने हमें समय दिया, और प्रभु कहता आज मैंने पुकार रहा तुम्हें, आज प्रभु हमें आवाज दे रहा, मेरी बेटी मेरे बेटा समय को बहुमूल्य समझो। प्रभु की आवाज है, ये प्रभु के वचन की पुकार है। हमें समय दिया है, हम समय को बर्बाद नहीं करें, अपने जीवन को समर्पण करें। आज छुटकारा पाने का समय है, आज आशीष पाने का समय है, आज प्रभु को अपना जीवन देने का समय है, और प्रभु के पीछे चलने का समय है। और यीशु क्या कहता है, जकरिया की नबी की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 13वां वचन, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ, और सेनाओं का यहोवा का यह वचन हुआ, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, हाँ, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। जैसे क्या बोला, जैसे उनके पुकारने पर, मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, मेरे पुकार, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वैसे उनके पुकारने पर मैं नहीं सुनूंगा। ये प्रभु का वचन कहता है कि आज मैं पुकारा और इन्होंने नहीं सुना, तो ये पुकारेंगे नहीं सुनूंगा। 5 कुंवारियों को प्रभु जब समय दिया, समय को बहुमूल्य नहीं समझा, उनके पुकार को नहीं सुना, उनके पुकार को नहीं सुना, और एक ही बात क्या कि अब तुम सदा के लिए बाहर हो जाओ। तुमने समय को बर्बाद किया। जब समय तुम्हें दिया गया,
तब तुम समय को छोड़कर किस तरह से वहां पर तेल लेने के लिए भाग गई। अब मैं तुझे ले था सदा के लिए बाहर हो। और यहाँ लिखा है कि किस तरह से परमेश्वर का वचन तुम्हारे पुकारने पर मैं नहीं सुनूंगा। जब हम पुकारेंगे तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा मेरी बेटी उस समय तो ऑनलाइन में, मेरे बेटे ऑनलाइन पे था और परमेश्वर का वचन को तो मेरे वचन को सुन रही थी, मेरे वचन को सुन रहा था, परंतु उस दिन तूने वचन को सुनकर भूल गई। और इसके बाद कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा रहा संदेश, बहुत अच्छा रहा वचन। अरे वचन बहुत अच्छा है पर वचन कितना जीवन में काम कर रहा है, वचन कितना जीवन को में आशीषित कर रहा है, वचन में कितने हम बढ़ रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है जब मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, मैं भी तुम्हारे पुकारने पर नहीं, मैंने तुम्हें समय दिया, समय को बर्बाद किया। वैसे फिर से परमेश्वर का वचन में हम देखेंगे, परमेश्वर प्रभु का वचन में यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय और उसका 6वां वचन को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसका हम 6वां वचन देखें। या प्रभु कहता है जब मैंने मेरी बेटी को पुकारा, मेरे बेटा तुझे पुकारा, उस समय तूने जिस तरह से जक्कई जैसा दौड़कर आया नहीं। तूने जब पुकारा तब मैं जा रहा था, जिस बहन जैसे दौड़ के तो आई नहीं। जब तुम्हें जा रहा था मेरे पीछे अंधे जैसे दौड़कर पुकारा नहीं, परंतु समय बर्बाद हो गया। अब सुना, अब समय नहीं सुनने का, अब न्याय करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह आज हमें समय दिया है, समय को बर्बाद ना करें, समय को बहुमूल्य समझे। प्रभु का वचन यशायाह 55 उसका 6वां वचन में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए और आपके लिए आज और क्या बातचीत करना चाहता है। पढ़िए। जब तक यहोवा मिल सकता है, यहाँ लिखा है जब तक परमेश्वर मिल सकता है, जब तक हमें प्रभु यीशु मसीह नजदीक है। और आगे तब तक उसकी खोज में रहो। उसकी क्या रहो? खोज में रहो। उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वो हमारे निकट है, तब तक उसे पुकारो। उससे पुकारो। समय है पुकारो। इस अंधे ने पुकारा, हे दाऊद की संतान दया कर, उसने आवाज दिया। जब इसने इस बहन जक्कई को परमेश्वर पुकारा, उसने समय को बहुमूल्य समझा। आज मेरे और आपके जीवन में वही प्रभु यीशु मसीह आशीष। और जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहा था, इस डाकू ने भी जीवन में समय को बहुमूल्य समझा और आशीष। जब मैंने पुकारा तुमने नहीं सुना, तो तुम्हारे पुकारने पर नहीं सुनूंगा। और वचन कहता है जब तक परमेश्वर निकट है, जब तक प्रभु आपके साथ है, जब तक समय आपको मिला, उसको पुकारो, उससे प्रार्थना करो, अपने जीवन में प्रभु की महिमा स्तुति करो। इसके बाद समय खत्म हो जाएगा, स्तुति करने का समय नहीं मिलेगा, याद करने का समय नहीं मिलेगा। दाऊद अपने भजन में किस तरह से 30वां अध्याय को निकाल लीजिए, वहां किस तरह से लिखा है। दाऊद अपने भजन में 30 अध्याय में 9 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन, प्रभु का दास क्या बोलता है। 30 अध्याय दाऊद उसका 30 दाऊद भजन से 30वां अध्याय में 9 पद को हम देखेंगे। जब मैं कब्र में चला जाऊं। हाँ, यहाँ पर दाऊद जो कहता है, दाऊद किस तरह कहता है 30 अध्याय 9 पद में, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर परमेश्वर, क्या ये मिट्टी तेरा धन्यवाद देगी। क्या वह तेरे सच्चाई का प्रचार कर, क्या तेरे सच्चाई का प्रचार करेगी। हे परमेश्वर सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, हाँ, तू मेरा सहायक हो। यहाँ दाऊद कहता है समय मिला है, तब क्या है कि उसकी आराधना करो। समय मिला उसके नाम की महिमा करो, समय मिला उसके नाम से प्रार्थना करो, अपने घुटनों में आओ, अपने जीवन को समर्पण करो। और क्या परमेश्वर, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो ये मिट्टी जो है तेरी महिमा करेगी। क्या मैं कब्र में चले जाऊंगा तो प्रभु ये आराधना करेगी। क्या प्रभु ये मिट्टी, प्रभु जब मैं कब्र में चला जाऊंगा ये मिट्टी तेरे नाम की दोहाई देगी, क्या प्रार्थना करेगी। परंतु कहता है समय मिला है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और समय को बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो, समय को खो मत। समय को खो देंगे इसके बाद पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दाऊद कहता है कि जब मैं कब्रिस्तान में चला जाऊंगा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तब मेरा मिट्टी का दोहाई देगी, तेरी आराधना करेगी, क्या तेरी सच्चाई का प्रचार करेगी, तेरे नाम की महिमा करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके बाद न्याय होना नियुक्त हुआ है। वचन कहता है इब्रानियों के पुस्तक में 9 अध्याय इसकी 27 वचन पढ़िए।
इब्रानियों की पुस्तक उसके 9 अध्याय 27 वचन पढ़िए कि जब समय परमेश्वर ने दिया है उसको बर्बाद नहीं करना है और हमें देखना है। और बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु का वचन हमें किस तरह से समय पढ़ने का समय मिला, वचन को सीखने का समय मिला, वचन को समझने का समय मिला, प्रार्थना करने का समय मिला। परमेश्वर ने हमें इन दिनों में इस कोरोना के इस समस्या को देखते हुए सब अपने घर में अधिक प्रार्थना करने का समय दिया। न अगर ये समस्या नहीं आती, ऐसी विपत्ति नहीं आती, तो हम अपने घरों में अधिक प्रार्थना में व्यतीत नहीं करते, अपने परिवार के साथ प्रार्थना में व्यतीत, अपने अपनी नौकरी में व्यस्त रहते, अपने अपनी खेती में व्यस्त हो जाते, अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते, अपने अपने मजदूरी में व्यस्त हो जाते, बहनें भी खाना बनाने में व्यस्त हो जाती, अपने मेहमान जाने में व्यस्त हो जाती, अपने मायके मेहमान जाने में व्यस्त हो जाते, शादी ब्याहों में व्यस्त हो जाते। मम्मी की यहाँ, मेरे भाई की शादी, मेरी बहन की शादी है, मेरे काका के यहाँ शादी है, वो शादियों में अपना समय बर्बाद कर देते, समय को खो देते, 5 कुंवारियों जैसे। परंतु परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा समय दिया। यह परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को प्रभु इस विपत्ति के लिए धन्यवाद, इस कोरोना के लिए धन्यवाद कि प्रभु आज मैं अपने बेटी के साथ मिलकर, अपने पत्नी के साथ मिलकर, अपने बेटे के साथ मिलकर प्रभु प्रार्थना करने का समय मिला। बहने भी कहे कि प्रभु कितना अच्छा समय दिया कि पति और बच्चों के साथ मिलकर, मेरे पति प्रार्थना का समय नहीं देता था, उसको काम में बिजी था, नौकरी करने जाता, 10 बजे आता था, सो जाता, सुबह 8 बजे जाता, 10 बजे समय नहीं मिलता। प्रभु हम खेत में चले जाते थे और थक जाते, सो जाते थे, समय प्रार्थना का नहीं मिलता था। प्रभु हम तो रिश्तेदारों को शादियों में व्यस्त थे, समय नहीं मिलता। परंतु धन्य मेरा प्रभु, तूने कितना अच्छा समय मिला कि आज मेरे पति के साथ मिलकर प्रार्थना करने का मौका दिया, बाल बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करने दिया। पति भी परमेश्वर को धन्यवाद दे कहे प्रभु मेरे पत्नी मेरे बच्चों के साथ मिलकर ये समय दिया कि प्रार्थना करे। बातों के लिए परमेश्वर जो भी होगा जीवन के लिए भलाई के लिए होता है। ये बुरे दिन जो है हम कहेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर हमारे लिए भलाई जो बातें, सारी बातें मिलकर वचन कहता है भलाई को उत्पन्न करता है। और मेरे और आपके जीवन को सारी बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न किया। और वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जैसे मनुष्य के लिए, हाँ, और यह लिखा है जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसके बाद न्याय होना है। प्रभु ने हमें कितना अच्छा समय दिया है, इसलिए दाऊद कहता है जब मैं कब्र में चला जाऊंगा इसके बाद मैं तेरा दोहाई नहीं दूंगा, तुझसे प्रार्थना नहीं कर सकता हूं, परंतु उसका समय न्याय होना नियुक्त है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने हमें बड़ी आशीष दिया। और हम देखते हैं कि किस तरह से एक और दृष्टांत में आपके सामने रखना। एस्तर रानी, हम एस्तर की पुस्तक निकाल लीजिए, उसका 4 अध्याय और उसके 14 और 16 पद को पढ़ेंगे। 4 अध्याय 14 से 16 पद। एस्तर रानी का उदाहरण देखते हैं। एस्तर रानी ने समय को बर्बाद नहीं किया, समय को बहुमूल्य समझा। अरे जब उसको खबर लगी और मर्देकै ने उससे कहा हाय मेरी भतीजी, हाय मेरी बेटी, अब हम अपने लोगों के साथ नाश हो जाएंगे, राजा ने आदेश निकाल दिया है, राजा अब सारे यहूदियों को घात करने वाला है, नाश करने वाला है। और जैसे ये खबर, तो उस समय एस्तर ने क्या निर्णय लिया, पढ़िए। क्योंकि जो रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के समेत नाश होगी। कि क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपथ मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास ये कहला भेजा कि तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। कितनी बड़ी बात है। इसने एस्तर ने समय को बहुमूल्य समझा और मर्देकै को बोला चिंता मत कर, तुम जा अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के साथ जाकर उपवास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर राजा के मन को बदल देगा। और मैं भी उपवास के साथ प्रार्थना करूंगी, मैं भी अपने सहेलियों के साथ प्रार्थना करूं। आज प्रभु ने कितना अच्छा समय हमको दिया, अगर ये समय नहीं मिलता तो हम भी अपनी सहेलियों के साथ और कहीं घूमने के लिए जाते। आज बोलते मम्मी जा रहे,
आज मैं वहां जा रही घूमने के लिए, आज साल मेरी सहेली की शादी है, आज बोलता है कि आज तो मेरे दोस्त की शादी है, हम भी चले जाते हैं। परंतु वचन कहता है इस एस्तर ने अपने जीवन में समय को बहुमूल्य समझा और मर्दे को कहने लगे तुम भी जाओ और कहो कि उपवास के साथ प्रार्थना करो, मैं भी अपने सहेलियों के साथ 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। ये है समय को बहुमूल्य समझा इस बहन ने, और जैसे इस बहन ने बहुमूल्य समय को समझा वैसे ही सारी यहूदियों को बचा लिया। आज मेरे देश के लोग नहीं बचेंगे क्या? मेरे देश के लोग उद्धार नहीं पाएंगे क्या? मेरे शहर के लोग उद्धार नहीं पाएंगे क्या? मेरे पड़ोसी उद्धार नहीं पाएंगे? आज समय है, आज इस देश के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। वचन कहता है समय परमेश्वर ने दिया है। दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय और उसका 14 वचन में किस तरह से परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने समय दिया है, हमें समय को बर्बाद नहीं करना है और प्रार्थना करना है। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 वचन, क्या मेरे देश के उद्धार के लिए प्रार्थना नहीं करना? क्या मेरे शहर के उद्धार के लिए प्रार्थना करें? क्या मेरे शहर के लोग परेशान हैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करना? क्या मेरे देश के लोग परेशान हैं क्या उनके लिए प्रार्थना? परमेश्वर ने मेरी बहनों मेरे भाइयों आज हमें समय दिया है, वो समय को बर्बाद न करें परंतु मेरे देश और मेरे शहर के लिए, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करें। तब यदि मेरी प्रजा के यहाँ लिखा है तब मेरी प्रजा, हम परमेश्वर की प्रजा, जैसे हम पिछली बार हमने पत्रस के पहले पत्रस उसका 2 अध्याय 9वां वचन में देखा यीशु की प्रजा है, हम परमेश्वर की प्रजा, उसकी नीच प्रजा है, उसके चुने हुए लोग हैं। और वचन कहता है जब मेरे चुने हुए लोग, जब मेरे जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, मेरी बेटी विश्वासी बेटी बेटा है, उनके जीवन के लिए प्रभु क्या बोलता है? जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होंगे, और मेरे दर्शन के खोजी होंगे, अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से अपने बुराई से फिर जाए, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, और मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को बदल दूंगा। और आगे ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ज्यों का त्यों कर। परमेश्वर का धन्यवाद दिया समस्या को लेकर कि हम अपने अपने घर में हैं, के लिए सब एक होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और आप परमेश्वर किस तरह से मेरी और आपकी सबकी प्रार्थना सुन रहा है। इस देश को परमेश्वर छुटकारा देगा, इस शहर के लोगों को छुटकारा देगा, आप को छुटकारा देगा। प्रभु ने बोला अगर मेरे लोग दीन होकर, मेरे चुने हुई नीच प्रजा जो मुझे ग्रहण किया, मेरी संतान, मेरी बेटी और मेरा बेटा उद्धार पाए, नया जन्म पाए हुए लोग हैं जो मुझसे घुटना देकर प्रार्थना करते हैं, मैं उसके देश को बदल दूंगा, आशीषित करूंगा। आज मेरे देश को परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है, आज मेरे देश को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़िए, आप मांगो से पुकारो। प्रभु यीशु मसीह जैसे जकरिया 2:7 और 13 वचन में हमने पढ़ा कि जो मेरे लोग पुकारते हैं मैं उसकी पुकार को सुनूंगा। हमने यशायाह 55 उसका 6वां अध्याय में वचन में पढ़ा, और प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तक यहोवा निकट है पुकारो। और यहाँ वचन में किस तरह से कहता है, पढ़िए परमेश्वर का वचन में, मुझसे मांग। परमेश्वर का वचन यहाँ पर वचन 2:8 वचन कहता है, आज परमेश्वर का वचन कहता है मेरी बेटी मेरा बेटा मुझसे मांग, अपने देश के लिए मांग, अपने शहर के लिए मांग, अपने जिले के लिए मांग। आज क्या आप मेरे जिले और आप अपने जिले के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें। इन कठिनाई समय में प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने जिले के लिए क्या मांगना चाहते हैं, अपने शहर के लिए क्या मांगना चाहते हैं, अपने देश के लिए क्या मांग। समय को बहुमूल्य समझ मेरी बेटी, समय को बहुमूल्य समझ मेरे बेटे, आपको समय दिया है, मांग। और आगे, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए हम दे दूंगा, और दूर दूर के देशों को, और दूर दूर देशों के लिए तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा, निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। बात है परमेश्वर का वचन हमें निज भूमि होने के लिए, जाति जाति के लोगों को मैं तुझे दे दूंगा तेरी संपत्ति होने के लिए। आज ये दुनिया की संपत्ति नहीं है, ये तो रह जाएगी, छूट जाएगी और ये बर्बाद हो जाएगी, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं से मांग, मैं जाति जाति। आज मेरे देश में कितनी जातियां हैं जो आज इस देश में परेशान है,
वो आज दुखी है, आज चिंता में है। कितनी बेटियां हैं, कितने बेटे हैं जिनके बच्चे आंखों में आंसू से भरा हुआ जीवन है, जिन्हें रोटी खाने के लिए नहीं है, जिनके पास रहने के घर नहीं है, परेशान है, आज धूप में दौड़ रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, कितने परेशान है। आज परमेश्वर ने हमें समय का बहुमूल्य समय दिया है, आज वो समय को बर्बाद ना करें। और प्रभु से कहे, प्रभु उन शहरों को घूम रहे लोगों को मैं मांग लेती प्रभु, मांग लेता प्रभु, मेरे देश के लोगों को मांग लेती प्रभु, मैं इन सब तेरे चरणों में रखती हुई प्रार्थना करती हूँ, करता हूँ प्रभु। आज प्रभु आपकी प्रार्थना सुने, आपके देश को, हमारे देश को प्रभु आशीषित करने जा रहा है, हमारे देश को प्रभु अनुग्रह से भरने जा रहा है, हमारे देश को प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने जा रहा है। यह आपकी प्रार्थना है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझसे प्रार्थना कर, मैं कठिन से कठिन बातें आपको बताऊंगा। कितनी बड़ी बातें, यिर्मयाह 33 और उसका 3रा वचन कहता है कठिन बातें, जो बातें आज तक मैंने नहीं समझा, जो बातें आपने नहीं समझे, वो बातें आज उस गूढ़ बातों को प्रभु भेद को प्रकट करेगा। क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय और 29 पद को पढ़े, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय और 29 पद को पढ़े। गुप्त बातें परमेश्वर के हाथों में लिखा है, पढ़िए। गुप्त बातें, हाँ, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है हाँ, वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। इस गुप्त बातें परमेश्वर के हाथों में है, परंतु कुलिसियों के पत्रियों में पौलुस लिखते हुए कहता है परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से भांति भांति थोड़ा थोड़ा बात करते हुए ये गुप्त बातें हमारे जीवन में प्रकट कर दिया। कितनी बड़ी बात है, आज गुप्त बातें, अपनी गुड़ बातों को, अपनी इच्छा को प्रभु आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, क्योंकि प्रभु आपको देख रहा है। आप ऑनलाइन पर बैठे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है। मेरी बेटी ने समय को बहुमूल्य समझा, मेरे बेटे ने समय को बहुमूल्य समझा। आज मैं अपनी इच्छा को उनके प्रकट करना चाहता हूं। आज परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके जीवन पर प्रकट करना चाहता है, अपने सामर्थ्य के काम आपके जीवन में करना चाहता है। कितने बेटे आज घर में बीमार होगी, कितने बेटे आज घर में बीमार होंगे, परंतु निराश मत होना। जिस बहन ने 12 वर्ष के बहन ने लहू बहने का बीमारी थी, उस बहन ने समय को बहुमूल्य समझा, वस्त्रों छूकर चंगाई पाए। वही वस्त्रों में से सामर्थ निकल वाले, छुटकारा पाने वाली सामर्थ आपको छुएगी, वही सामर्थ आपको छुटकारा देगी, वही सामर्थ आपको आशीषित करेगी। क्योंकि प्रभु के हाथों में सामर्थ है। जहां पर आंधी और तूफान तरफ प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को उठाया और वह आंधी और तूफान थम गए। प्रभु की आवाज में सामर्थ थी। और उस समय लाजर को कहा, हे लाजर निकला। 4 दिन का मुर्दा किस तरह से यीशु की आवाज को सुनकर वह सामर्थ से आज आपको छुटकारा देना चाहता है। और प्रभु जानता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा ने आज समय को बहुमूल्य समझा, मैं क्यों नहीं उनका उद्धार करूं, क्यों ना मैं उसको छुटकारा दूं, क्यों ना मैं उसको आशीष करूं, क्यों ना उसके निराशा को दूर करूं, क्यों ना मैं उसकी कठिनाई को दूर करूं, क्यों ना उसकी समस्या को दूर करूं। वह समस्या को दूर करने के लिए तैयार है। आज क्या आप प्रभु उस समस्या को छुटकारा पाने के लिए तैयार है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज आपको आशीषित करने जा रहा। प्रभु का वचन कहता है, प्रेरितों काम 1 उसका 8 वचन में लिखा है, प्रेरितों काम 1 उसका 8 वचन में लिखा है कि किस तरह से लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओ तब पूरे देश में, शहर में मेरे गवाह हो जाएंगे। आज आपके शहर में आपको खड़ा करना चाहता है, आपके गली में आपको तैयार करना चाहता है, आपके जिले में आपको तैयार करना चाहता है, आपके देश में आपको तैयार करना चाहता है। ये समय है, आज तैयार हो जाए अपने देश के लिए, तैयार हो जाए अपने शहर के लिए, तैयार हो जाए अपने मोहल्ले के लिए, तैयार हो जाए अपने जिले के लिए, तैयार हो जाए अपने लोगों के लिए, तैयार हो जाए आज प्रभु के लिए। प्रभु मैं तैयार हूं तेरे वचन के लिए, वचन को सुनाने के लिए। दाऊद कहता है, जैसे प्रभु क्या ये मिट्टी कितने गवाही देगा, ये कब्रिस्तान में चली जाएगी? नहीं, परंतु आज मैं तैयार हूं प्रभु, मैं यहां बैठी हूं। अब वचन पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वचन कहता है जब पवित्र आत्मा, आज समय है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का, आज समय है परमेश्वर के सामर्थ पाने का, आज समय है प्रभु के आशीष पाने का, आज समय है हर एक बीमारी से छुटकारा पाने का। आज प्रभु का वचन कहता है जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम और सारे यहूदिया में और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। कितनी बड़ी बात है। आज प्रभु आपको तैयार करता। प्रभु यीशु मसीह कहे, प्रभु मैं आपकी गवाह बनना चाहती हूं, मैं आपके गवाह बनना चाहता हूं। प्रभु मेरे शहर के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे जिले, मेरे लोगों के लिए, मेरे कॉलोनी के लिए, प्रभु मैं अपने आपकी गवाह बनना चाहती हूँ, तैयार हूं मेरे प्रभु। और प्रभु खुश हो जाएगा, मेरी बेटी, मेरा बेटा समय को बहुमूल्य समझा।
दिन बुरे हैं तब भी वो दिन की तरफ नहीं देख रही है। हम दिन तरफ नहीं देखे, उधर देखे, हम उस समय हमें प्रभु की ओर देखना है। पौलुस कहता है मसीह यीशु आज आपको विजय का उत्सव देगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14 वचन पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह के समय को आपने बहुमूल्य समझा, आज प्रभु आपको विजय का उत्सव देना चाहता है, आज आपको आनंद देना चाहता है, आज आपको अपने प्यार से भरना चाहता है। आपने समय को बहुमूल्य समझा है, प्रभु आपको आशीषित करने जा रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा, यानी क्या है, पौलुस कहता है, फिर से पढ़िए बेटा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आमीन। आपके जीवन से प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है, उसके ज्ञान की खुशबू आपके जीवन से फैला करता है। देश में, इस शहर के अंदर जहां भी आप हो, प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। तो प्रभु के वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने समय को बहुमूल्य समझा। आप निकाल लीजिए परमेश्वर के वचन में से, निकाल दूसरा राजा 2 अध्याय 1 से 9 वचन। दूसरा अध्याय 1 से 9 वचन पढ़ना नहीं। यहां पर जिस दिन एलिया का स्वर्गारोहण होना था, एलिया को स्वर्ग पर उठा लिए जाने का समय आया। किस तरह से हम पढ़े, दूसरी पद पढ़िए पहले, 1 और 2 पद पढ़िए। जब परमेश्वर एलिया को उठाने वाला था, बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, हाँ, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। हाँ, एलिया ने एलीशा से बेतेल तक भेजता है। अब यहाँ एलीशा को एलिया बोल रहा है, और जिस दिन उसको परमेश्वर उठाने वाला था, अग्निरात में बवंडर में उठा लिया जाने वाला था, और एलीशा को मालूम कि मेरा स्वामी और मेरा जो स्वामी जो है वो आज उठा ले जाने वाला है, मेरा गुरु उठाने वाला है, मुझे शिक्षा देने वाला आज उठा ले जाने वाला है, तो मैं समय को क्यों बर्बाद करूं। तब यहाँ एलीशा को एलिया बोलने लगा, देख एलीशा, आज मैं जाने चाहता हूं, मैं बेतेल में जाना चाहता हूं, मैं बेतेल को जा रहा हूं, और तू यहाँ रहना, और हो सकता और कुछ बातें बोली होगी कि मैं आ जाऊंगा नहीं आऊंगा जो भी है, परंतु यह कहता है मैं बेतेल को जा रहा हूं। पर एलीशा को मालूम कि आज एलिया आज उठा लिया जाने वाला है, और आज समय है, समय को बहुमूल्य समझा। इसके बाद ये एलिया मिले या ना मिले, परंतु आज एलिया को छोड़ने वाला नहीं हूं, समय है तो इसको मैं पकड़ लूंगा, इसके साथ चलूंगा, इसकी संगति नहीं छोड़ूंगा। उसने समय को बहुमूल्य समझा और कहने लगा कि यार लिखा है मैं बेतेल को जा रहा हूं, और आगे इसलिए तो यही ठहरा रहा। और एलीशा को एलिया कहने के तू ठहर, मैं आ जाऊंगा बोला भी होगा, परंतु यहाँ पर बोला कि तू यहीं ठहरा रहे। और आगे एलीशा ने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, वो कहता है परमेश्वर और तेरे जीवन की शपथ। अंकल बोला होगा, या एलिया बोला होगा, या जो भी बोला होगा, बोला कि तेरे जीवन की शपथ। और आगे मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं है। ये है एलीशा ने अपने जीवन में समय को बहुमूल्य समझा, इसलिए एलीशा ने अपने जीवन में समय को बहुमूल्य समझा, इसलिए उसकी चादर उसको मिल गई। उसने मांगा था कि तुझसे दुगनी आत्मा मुझे मिले, तुझसे दुगना सामर्थ मुझसे मिले, तुझसे दुगनी आशीष मुझको मिले। और एलीशा ने यही बोला, और एलीशा सचमुच में वो दुगनी सामर्थ को पाया, आशीष को पाया, और एलिया की चादर मिल गई। अगर ये समय को बहुमूल्य नहीं समझता तो क्या होता है कि ये आशीष नहीं पाता, ये चादर को पाता नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज समय को आपने बहुमूल्य समझा, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा, आपके प्रेम की चादर से आपको उड़ा देगा, आपको अपनी धार्मिकता की चादर से आपको ढांक देगा, अपनी सुरक्षा की चादर से आपको ढांक देगा। परमेश्वर आपको अपने सामर्थ की चादर से आपको ढांक देगा। परमेश्वर आपको ढांकना चाहता है, और परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हम और जगह पढ़ेंगे रुत के बारे में। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। जब रुत का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो रुत के जीवन में, रुत का पहला अध्याय लिख लेना, पढ़ना मत, लिख लेना। वह रुत ने नाओमी से क्या वायदा किया, उसने समय को बहुमूल्य समझा। और ने तो बहुमूल्य का समय नहीं, वह बहुमूल्य नहीं समझा, और अपनी सास को छोड़ के चली गई, और अपने वो समय को समझी नहीं। उसके बाद हो सकता उसको उस समय और को समझ नहीं होगी,
रुत में समझ थी, और रुत में समझ थी तो रुत समझ गई कि आज जो जीवन में है वो जो बातें हैं मेरे सास को छोड़ने का नहीं है, मेरे सास को मैं छोड़ के कहां जा सकती हूँ। रुत ने समय को बहुमूल्य समझा और अपने सास को क्या बोलने लगी, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ चलूंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। इसने समय को बहुमूल्य समझा। रुत बोली तू मुझसे यह विनती न कर, तू मुझसे यह प्रार्थना मत कर कि मुझे त्याग और छोड़कर चली जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, हाँ, जहाँ तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, वहां मैं भी रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग होंगे, मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर हाँ, मेरा परमेश्वर होगा। हाँ, जहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी, हाँ, और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। अपने समय को बर्बाद नहीं किया। मेरे बहनों मेरे भाइयों सुनिए, समय को बर्बाद ना करें, समय को बहुमूल्य समझे। जिन्होंने समय को बहुमूल्य समझे कैसे आशीष पाई, रुत का जीवन में कैसे आशीष मिली, जो प्रभु यीशु मसीह की परदादी ठहरी, और किस तरह से वो कितनी बड़ी आशीष एक अन्य जातियों में से आई। ये बहन ने कितने आशीष पाए, और मां ने समय को बहुमूल्य नहीं समझा, 5 कुंवारी ने समय को बहुमूल्य समझा, रह गई। आज मेरा जीवन और आपका जीवन कहाँ है? आज प्रभु ने हमें समय दिया है, समय को बहुमूल्य समझे। प्रभु को धन्यवाद दे। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण है। वो कोढ़ी लोग, जब प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी चिल्लाने लगे, और कोढ़ी किस तरह के दाऊद के संतान हो गए, वो कोढ़ी चंगाई हो गए। जिन्होंने प्रभु को पुकारा उन्होंने आशीष को पाया। से जब चुंगी लेने वाला वहां पर बैठा हुआ था, और जब उस पीछे हो ले, उसने तत्काल सारी चीजें छोड़ी, यीशु के पीछे हो लिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपको समय दिया और कह रहा है, यीशु मसीह पुकार रहा है, मेरी बेटी मेरे बेटा मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु के पीछे हो लेना, प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना। प्रभु तूने समय दिया, और ये कहे प्रभु धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रभु मुझे लगा। ऑनलाइन पे सारे पास्टर प्रचार कर रहे, ठीक है प्रचार कर रहे हैं, परंतु ये नहीं के पाठ पीछे शपाट, 16 दुनिया 8, कोरोना चला गया वापस अपने घर। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हमें प्रभु का वचन में आशीष पाना है, हमें प्रभु के पीछे चल समर्पण आज जीवन करना है। प्रभु जब तक मृत्यु न आए मैं तेरे पीछे चलती रहूंगी, तेरे पीछे चलता रहूंगा। प्रभु मुझे तू ले चल। प्रभु का वचन कहता है आज से आप अपना जीवन को समर्पण और समय को बहुमूल्य समझा। तो परमेश्वर का वचन यशायाह 41 अध्याय 10 वचन पढ़िए, वहां प्रभु का वचन क्या कहता है। जब आप प्रभु के पीछे खड़े हो गए, प्रभु के साथ चलने के लिए तैयार हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मत डर, ये सारी विपत्तियों से मत डर, इन समस्याओं को देखकर मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे लेके चलूंगा। पढ़िए, मत डर मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे बहनों मेरे भाइयों, आपको परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। आपको डरने की जरूरत नहीं, किसी बातें उस प्रभु की ओर देखना है, क्योंकि आपने समय को बहुमूल्य समझा, प्रभु आपको आशीष देगा। और आगे, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले, तुझे गिरने नहीं देगा, तुझे निराश होने नहीं देगा, क्योंकि प्रभु जानता है मेरी बेटी मेरा बेटा समय को बहुमूल्य समझा। यही नहीं, यशायाह उसका 43 उसका 2 और 3 वचन पढ़िए, 1 और 2 वचन पढ़िए। जब तू जल में होकर बाइबल में लिखा है जब तू जल में होकर चलेगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, हाँ, तब वे तुझे नहीं डुबा सकेगी। जब तू आग में चले, हाँ, तब तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जलाएगी। कोई भी समस्या आपको छुएगी नहीं, क्योंकि आपने समय को बहुमूल्य समझा। क्योंकि यही इफिसियों 5 उसके 15-16 वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों समय को बहुमूल्य समझो, दिन बुरा है, दिन आने वाले नहीं है। क्या आने वाला वचन कहता है 21 अध्याय उसके 25 और 26 वचन पढ़िए।
वहां लिखा है दिन आगे आगे कैसे दिन आने वाले हैं। परंतु धन्य मेरे बहन, मेरे धन्य मेरे भाई हैं, आपने जीवन में समय को बहुमूल्य समझा और प्रभु को अपना जीवन दिया है। जक्कई जैसा अपने जीवन को समर्पण किया है। उस बहन जैसे यीशु के वस्त्र छूने वाली बहन जैसा आपने प्रभु के हाथ को पकड़ लिया। प्रभु आपके हाथ को पकड़ लिया, आप डरने की जरूरत नहीं। तो आग में चलेगा, आपके लोटे लगेंगे, और पानी में चलेगा, पानी डुबाने से कहा मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूं। और आगे दूसरी जगह क्या लिखा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। ये है लूका उसका 21 अध्याय 25 और 26 लिखा है, और सूर्य में और चंद्रमा बड़े बड़े चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोग, आज हम देखते हैं कि हर देश, पूरी दुनिया में, यही नहीं हमारा भारत देश, पूरी दुनिया संकट से घिर गई। पूरी दुनिया संकट में है, पूरी दुनिया संकट में कैसे पड़ गई है, सारे लोग संकट में घिर गए हैं। परंतु धन्य मेरी बहन में, धन्य मेरे भाई, परमेश्वर आपको संकट से निकालना चाहता है। परमेश्वर संकट से आपको बाहर करना चाहता है। परमेश्वर आपको संकट से बचाने वाला वो परमेश्वर जो दानियेल, वो परमेश्वर सदरक मेशक अबेदनगो को आग के लौ से निकालने वाला वो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी साथ होगा। और लिखा है कि देश देश में संकट होगा, गांव गांव में संकट होगा, परिवार में संकट होगा। परंतु आप धन्य हैं जो समय को बहुमूल्य समझा। परमेश्वर आपको कोई भी संकट को आने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा प्रदान करने वाला है। पढ़िए, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और समुद्र के गरजने से और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे लोग, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा। परंतु आप धन्य बेटी हैं, धन्य बेटा, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो समय को बहुमूल्य समझते हैं, वह धन्य है। इसलिए प्रभु आप कितने धन्य बेटी, आपको परमेश्वर कभी भी निराश न होने देगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसके पहली पद पढ़िए, पहले से चौथे तीसरा वचन तक पढ़िए। वहां प्रभु का वचन क्या कहता है, क्योंकि धन्य आप हो जो समय को बहुमूल्य समझा। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। किस तरह से भीड़ को देखकर पहाड़ पर चल गया, और जब बैठ गए उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कितनी बड़ी बात है। प्रभु आपको धन्य धन्य कहा, क्योंकि आपने समय को बहुमूल्य समझा। और मैं एक उदाहरण और रखना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में, मरकुस उसका 10वां अध्याय उसकी 47वां वचन 47, वो पढ़िए कि यहाँ एक और अंधा समय को बहुमूल्य समझा, और उसका नाम बर्तिमाई है। उसने समय को बर्बाद नहीं किया। जैसे यीशु की आवाज को सुना, चिल्ला उठाओ। किस तरह से चिल्ला ले, हे दाऊद की संतान दया कर। और पढ़िए, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। ये अंधा जब पुकार रहा था यीशु मसीह और आगे, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर कहा, ढाढ़स बांध मेरे बेटे, उठ, वह तुझे बुलाता है। तब क्या हुआ, वह अपना कपड़ा फेंक कर तुरंत अपने कपड़ा फेंक दिया। उसने सोचा कि समय है, समय को बहुमूल्य समझो कि आज मेरे जीवन में बड़ा छुटकारा है। उसने अपने कपड़ा, अपने भिखारी कपड़ा जो बिछाता, जिस पर लोग पैसे फेंकते थे, और जो कपड़ा बिछाकर वहां फाटक पर रोड पर बैठ जाता था, जो कपड़ा वहां बिछाता था, जिस कपड़े पर लोग वो डालते थे पैसे, वो कपड़े को उसने बोला ये कपड़े का मेरा काम नहीं, आज तो मेरा छुटकारा है। समय को बहुमूल्य समझा, क्योंकि वह चिल्लाता था। और जब लोग उसके पास आकर कहने गए, हे भाई यीशु तुझे बुलाता है, तब वो तुरंत कपड़े को छोड़ दिया और आगे, और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। तू क्या चाहता है? क्या यीशु मसीह अंधा है? क्या वो अंधा है? यीशु मसीह देख रहा है, परंतु यीशु मसीह कहता है तू क्या चाहता है? यीशु उसके विश्वास को अंदर देखना चाहता हूं। ये क्या बोल रहा है? यीशु मसीह देख रहा है। यीशु मसीह को मालूम है कि ये देखना चाहता है, इसकी आंखों की छुटकारा पाने के लिए आया है। तो यीशु मसीह उसको सवाल किया, तू क्या चाहता है? तब यीशु ने सवाल किया, इस अंधे ने क्या
अंधे ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, हे गुरु, हे प्रभु यीशु, यह कि मैं देखने लगूं। हे प्रभु मैं देखने लगा, मेरी आंख को खोल दे। आज प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटा, तूने समय को बहुमूल्य समझा, अब तू क्या चाहती है, क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं। ये अंधा कहता है मैं देखने लग जाऊं, परंतु आप और मैं तो देखने वाले हैं, परंतु मेरे और आपके पास आज का जवाब क्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद पढ़िए, और 4 पद के अनुसार आज यीशु मसीह कहिए, प्रभु मैं ये चाहता हूं। या अंधे ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरी आंख खुल जाए। कितने बड़े, तू क्या चाहता है। प्रभु आज आपके जीवन से प्रश्न कर रहा है, क्या चाहती मेरे बेटा, क्या चाहता है। पढ़िए। और उन अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि कोई संसार के जिनकी ईश्वर बुद्धि संसार ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आज प्रभु यीशु मसीह आपसे सवाल कर रहे हैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या चाहती है, क्या चाहती है। समय को आपने बहुमूल्य समझा, तो प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु आज खुदा परमेश्वर मेरे शहर के लोगों की बुद्धि खुल जाए, मेरे देश के लोगों को बुद्धि खुल जाए, प्रभु समझ खुल जाए, तेरे सत्य वचन को जाने, तेरे सत्य वचन से आशीषित कर खुदा। आज मेरे देश के लिए मैं प्रार्थना करते, प्रभु हर एक को आशीषित कर खुदा परमेश्वर। इस संसार के ईश्वर ने हर एक की बुद्धि को, समझ को किस तरह से अंधी कर दिया, तेरे सत्य वचन को नहीं चाहते प्रभु, और प्रभु उस सत्य वचन को जानने हैं प्रभु यीशु मसीह। आज हर एक की बुद्धि खोल देना प्रभु, इस वचन को जानने पाए, तेरे उद्धार के काम को जानने पाए, प्रभु छुटकारा को जानने पाए, आशीषित होने के लिए खुदा परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोल देना प्रभु। आज आपकी प्रार्थना सुनेगा, आज हर एक की बुद्धि खोलेगा, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने कैसे बुद्धि को अंधी कर दिया, जो मनुष्य परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पा रहा है, और परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना सुनकर हर एक को आशीषित करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, यूहन्ना हम वो वचन लेकर प्रार्थना करें, और प्रभु वचन से कहे कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 8 और 32 में लिखा है, उस वचन से मैं चाहती हूं कि हर एक व्यक्ति सत्य को जाने, हर एक व्यक्ति आशीष होने पाए, हर एक व्यक्ति के बुद्धि को खोल देना। मैं अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना, मेरे देश के लोग आशीष होने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय यीशु की।